मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक राइटर ने एक ऐसा कैरेक्टर कंसीव किया सरदार सैफ जैसा। आप खुद भी कह रहे हैं एंड आई नो कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो कि बड़े स्टबन होते हैं, जो कि एक बड़ी स्ट्रिक्ट लाइन फॉलो करते हैं और जो लाइंस वो ड्रॉ करते हैं वो चाहते हैं कि वो कोई भी क्रॉस ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज ऑल फेयर। My only concern is, and this is why I wanted to interview you and talk to you, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा हद तक आप ऑडियंस को भी समझते हैं, आप कंटेंट को भी समझते हैं। तो आई वांटेड टू टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि जब हम ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो कि लिखे हुए ही इसी तरह से हो कि वो एक फ्लॉड इंसान है और परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता, और ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि यार क्रिएटिविटी लिमिट कर दें और कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर या ग्रे कैरेक्टर टीवी पे दिखाना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जब कोई ग्रे कैरेक्टर सरदार सैफ जैसा टीवी के ऊपर दिखाया जाता है तो क्या क्रिएटर्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर और एक्टर्स के ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि फिर उस ग्रे कैरेक्टर के जो नेगेटिव एक्शंस होते हैं या जो बुरे एक्शंस होते हैं उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाने चाहिए? आपको क्या लगता है इस पर? कॉन्सिक्वेंसेस तो दिखा दिया उसको, मतलब एक मार दिया उसको, मतलब मर गया वो। ये तो एक मतलब एक्सट्रीम होती है ना कि मतलब चलो मार दो, पागल कर दो, या सबने उसको छोड़ दिया, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देख रहा था, रायमा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुझे बाद में जब मैंने रियलाइज किया कि हम आज से नहीं, ये बचपने से ही शायद ब्यूटी एंड द बीस्ट से ही हम ये चीजें देख रहे हैं कि वो जो एक मोहब्बत आपकी जिंदगी में आती है, वो जो औरत होती है, वो आपकी बहुत सारी चीजों को बदल देती है, आपकी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करती है, माफ करती है आपको। सो बेशक उसके साथ अगर कहीं ज्यादती भी हुई हो तो वो माफ कर देती है, लेकिन वहीं पे शायद वो औरत आपको बेहतर इंसान बना रही होती है। मतलब माँ 50 दफा कह दे, बाप 50 दफा कह दे, लड़का सिगरेट नहीं छोड़ता। गर्लफ्रेंड कहती है ना, लड़का फौरन सिगरेट छोड़ देता है। तो ये वाले मसले भी हैं जिंदगी में। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें लड़की की वजह से उस नेगेटिव इंसान के अंदर जो है वो चेंजेस आई हैं। तो वो चेंजेस शायद सरदार के अंदर भी आई थोड़ी बहुत, रायमा की वजह से, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से। और उसने भी हथियार डाल दिए थे रायमा ने एक पॉइंट पे आके, जब उसने कहा कि यार मतलब अब अगर मैं कैद हो ही गई हूँ तो फिर मैं क्यों ना इन सब चीजों को मतलब कबूल कर लूं कि ठीक है अब और कोई हल नहीं है। बिकॉज यू सी दैट इज द थिंग। आई नो मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन वही वाली बात है कि हम बेहतर कर सकते हैं। मतलब शायद उस लड़की ने ये सोचा कि वो अब अपनी मोहब्बत से इस इंसान को बेहतर कर सकती है, जो कि नॉर्मली हम जब गिरे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, यही चीज कुछ इसी तरह की चीज जो है वो बशर में भी हुई थी कि वो जब इन लव हुआ है बशर तो वो बेहतर इंसान बनने की तरफ आ गया था और वो बेहतर इंसान बना है उसके बाद। सो साइंस सरदार वाज इन द प्रोसेस कि शायद वो बेहतर हो जाता, लेकिन उससे पहले ही उसका कैरेक्टर जो है वो खत्म हो गया। तो कुछ चीजें राइटर्स बीच में भी छोड़ देते हैं कि अब रायमा विल कंटिन्यू हर लाइफ, अब वो जाहिर सी बात है उसके बच्चे को पाल के एक अच्छा इंसान बनाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ड्रामों में या फिल्मों में देखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लोगों को ये फैंटेसी पसंद है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी पिछले 2 हफ्ते में जितना भी घूमा हूं या जहां जहां भी गया हूं, मुझे एक ही बात सुनने को मिली है कि सरदार को क्यों मार दिया, सैफ को नहीं मरना चाहिए था, सैफ वापस आ जाएगा, वो एक ड्रीम सीक्वेंस होगा और वो वापस आ जाएगा, वी कैन बेट ऑन इट। इतनी सारी चीजें मुझे नेट पे भी मिल रही हैं, मुझे लाइव भी मिल रही हैं। तो मैं तो यही कह रहा था कि मतलब अब क्या कह सकते। मैंने आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज भी देखा और आपने कहा कि जहाँ पे आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि सैफ वाज नॉट अ गुड मैन। हाँ, तो उसका जो अंजाम हुआ है वो यही अंजाम होना चाहिए हाँ, था। तो शायद इससे भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस था उसका जिसमें शायद वो आगे जाके और बेहतर इंसान हो जाता,
लेकिन एक और जज्बाती फैसले ने, जो उसकी बीवी ने कर लिया था, पहली बीवी ने, उसकी वजह से उस बेचारे को मार दिया गया। बट यू सी, अब फैसल यही जो हमारी ऑडियंस है वो हीरो वर्शिपिंग में तो बहुत बिलीव करती है। हाँ। और स्पेशली मतलब यू बीइंग सच अ बिग स्टार और आपकी इतनी ह्यूज फैन बेस। और हाँ यार, मतलब हैवान में आई रिमेम्बर मैं लोगों से लड़ रहा हूँ जब उन्होंने कहा कि नहीं इसको माफ कर देना चाहिए, इतनी तो माफिया मांग रहा है। इतना बड़ा गुनाह किया है एक इंसान ने। जो हैवान वाला मेरा कैरेक्टर था जिसमें वो बच्ची के साथ ज्यादती करने लगता है और नहीं हो पाता और वो उसको मार देता है, दफना देता है, तो उसके बाद उसका पूरा गिल्ट ट्रिप था और उसमें सब कुछ हो रहा है और वो पकड़ा जा रहा है और वो पकड़ा गया, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको तो माफ कर देना चाहिए। तो मैं लोगों को कहता था तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए कि अगर वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा आदमी है। आई एम प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर, उसको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए ऐसे आदमी को, जो कि हम सभी शायद ये बात कहते हैं, लेकिन लोग कभी कभी एक्टर की वजह से भी उस चीज को उधर ले जाते हैं। कभी कभी कैरेक्टर या कोई दो चार ऐसे सीन होते हैं जो उनके दिल को लग जाते हैं, हाय माफ कर दो, छोड़ दो। तो ये वाले इश्यूज हैं। तो आपको लगता है कि स्पेशली जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, आई मीन ये बड़ी अनफेयर शायद बात हो जाए, बट शायद हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं है जितनी शायद एक इंटरनेशनल ऑडियंस हो, और उसकी वजह शायद ये है कि हमारी ऑडियंस को मेजॉरिटी को इतनी एक्सेस नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स है, आई थिंक कितने लोग, बहुत एक कोई माइनॉरिटी होगी 1% शायद पूरी पॉपुलेशन का जिनके पास एक्सेस हो, इस तरह का कंटेंट देखते हो, इंटरनेशनल कंटेंट पे तो देख रहे होंगे या डीवीडी पे अब देख लेते हैं, सीडी पे देख लेते हैं, बट इंटरनेशनल कंटेंट आई वुड थिंक बहुत कम लोग देखते होंगे। हमारी जो 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 मासेस हैं, हाँ, जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामों से ही हुक्ड है और वही देखती है। हाँ. तो इन दैट सिनेरियो, एंड आई नो दिस इज अ रियली अनफेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एज वेल, बट जैसे आप कह रहे हैं कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो बिकॉज यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लोग कोई भी जो फेवरेट एक्टर जो भी फेवरेट एक्टर, लेट्स पुट इट दैट, आपकी ह्यूमिलिटी में जो आप कहना चाह रहे हैं कि और भी जो फेवरेट एक्टर्स हैं लोगों के, बट या सो लाइक योर बिग स्टार लाइक यू, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो लोगों की ऑटोमेटिकली सिंपैथी उस कैरेक्टर की तरफ चली जाती है, इवन दो दैट कैरेक्टर इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो इन दैट केस, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गेट टू, सरदार सैफ का अंजाम बुरा हमने थर्ड लास्ट किस में तो दिखा दिया। वुडंट यू से कि अब मैं दोबारा क्रिएटिविटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता राइटर की या डायरेक्टर की, बट इन स्पेशल केसेस लाइक यू शायद उसका बुरा अंजाम थोड़ा पहले से दिखाना शुरू कर दें, या किसी और तरीके के से उस कैरेक्टर को इवॉल्व करते कि जो हमारी ऑडियंस इतना आपसे ओवरवेलमिंगली प्यार करती है, वो थोड़ी ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सके कि दिस इज नॉट फैसल दैट हु मैरिड राइमा, दिस इज सरदार सैफ हु मैरिड राइमा, एंड you know maybe he is a very loving husband now, but whatever decision he took to get Rama in the first place was a wrong decision. So वो जो अब एकदम वो मैं कमेंट्स भी देख रहा था, people have gone crazy। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यार ये तो लव स्टोरी थी, कैसे मार दिया सरदार सैफ को, but nobody is talking about that one fact, that one उसने उसको किडनैप किया, कि उसने उसको किडनैप किया और यार जबरी उसके देखो साथ शादी की। उसका रीजन बहुत बड़ा क्या है। हमारी बहुत सारी ऑडियंस ने ऐसी फिल्म्स देखी हुई हैं या ऐसी चीजें देखी हुई हैं जिसमें वो जो आपका जो हीरो है वो हीरोइन को किडनैप करके ला रहा है, स्टॉक कर रहा है, गाने गा रहा है उसके पीछे, तो वो सुपर हिट फिल्म्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है, शाहरुख खान इज शाहरुख खान बिकॉज ऑफ दोज कैरेक्टर्स, साइको लवर्स जो होते हैं। सो वो एक जो वो पागलपन है वो तो बड़ा पसंद होता था, दो के उसमें भी उन्होंने कोई उसकी जीत नहीं दिखाई, या उन्होंने उसमें भी ये नहीं दिखाया कि वो जो है वो चढ़ गया। बट कहानी सुनाने का तरीका है कि आप अगर यही कहानी आप अली अंसारी वाले कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहे होते तो शायद मैं बहुत बड़ा विलन बन जाता, एंड तक मैं बहुत बड़ा विलन बन चुका होता। लेकिन चूंकि वो कहानी मेरे और रायमा के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है तो वो लव स्टोरी बन गई। यही होता है, वरना जोकर कभी भी ना बनती।
अब जोकर वो आदमी है जिससे हम बचपने से नफरत करते आए, अब आगे जोकर देखी तो हमें जोकर पे और नहीं, बेचारे ने सही किया यार, गलत हुआ था उसके साथ। तो यही वाली चीजें होती हैं कि आप कहानी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहे हैं। सो ये एक क्रिएटिव मेरे ख्याल से वो छोड़ देना चाहिए कुछ लोगों के ऊपर भी, और लोग मेरे ख्याल से थोड़े से जजमेंटल होते भी हैं, कभी कभार नहीं भी होते हैं।